विद्यार्थी मित्रों, कैसे आप लोग? सब ठीक हो ना? मजे में ने? मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 12th साइंस चैप्टर 4 डी और एफ विभाग तत्व। आज से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, न्यू चैप्टर। आज से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये बहुत लंबा चैप्टर है। ओके, 12th साइंस का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4 डी और एफ विभाग। ओके, हमें वो पढ़ना है। पूरा चैप्टर में डी और एफ विभाग के बारे में जानना है। देखिए, मैंने लिखा आवृत कोष्ठक एस डी पी एफ। एस समूह, डी विभाग, पी विभाग और एफ विभाग। एफ विभाग लास्ट में आता है। ये आवर्त है, ये समूह है। आड़ी लाइन है उसे आवर्त कहते हैं। खड़ी खड़ी ऊभी लाइन है उसे क्या कहेंगे? समूह। ओके, समूह 1 2। 1 में सिर्फ हाइड्रोजन ही आता है। यहाँ पे आपने देखा होगा हाइड्रोजन ही आता है। फिर यहाँ से लिथियम, बेरिलियम, ओके, वहां से स्टार्ट होता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सभी एस विभाग में आती है। ओके, अभी देखो ये रहा पी, ये रहा डी। समूह एस में 1 2 दो ही समूह आते हैं। डी में कितने आते हैं? 3 से 12 तक। 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो 10 समूह आते हैं इसमें। कितने? 10। 3 से 12 तक के। टी में कितने आते हैं? 13 से 18 तक के आते हैं। ओके, और एफ में 2 ही आते हैं, लैंथेनाइड और एक्टेनॉइड। आवर्त कौन से आवर्त है? 2 आवर्त है, लैंथेनाइड और एक्टेनॉइड। ये रहा, ये लैंथेनॉइड है, ये एक्टेनॉइड है। ओके, अभी देखो डी विभाग में एस और पी दोनों के बीच में है। एस और पी दोनों के बीच में, इसलिए इसे संक्रांति धातु कहेंगे। क्या कहेंगे? संक्रांति धातु। और संक्रांति धातु के बीच में से ये आता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? आंतर संक्रांति धातु। वो आगे बताते हैं। देखो अभी डी विभाग है, उसमें 21 वाला है, जिसमें उसकी रचना है 4:3D1। ओके, अभी मैंने यहाँ पे दर्शाया ये इलेक्ट्रॉन उसके आजू में 1 2 3 4 5। ओके, अभी ये प्रथम श्रेणी कहते हैं डी की। चौथी है तो प्रथम श्रेणी, फिर द्वितीय श्रेणी, फिर तृतीय श्रेणी, फिर चतुर्थ श्रेणी। ओके, डी में 4 श्रेणी आती है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी। ये रहे, यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी। ओके, अभी क्या है? 4 है। मुख्य क्वांटम इसका 4 होगा। देखो 1 2 3 4 5। अभी देखो कितनी है? चौथे नंबर की, तो मैंने 4 लगा दिया। n यानी 4, तो आ गया 4s। अभी देखो d लाना है तो कैसे होगा? उसका ये रहा फॉर्मूला, n-1 × d × ns2। नीचे भी है, लिखा हो तो ठीक, वरना उसके आगे वाला ऊपर वाला भी चलते। तो n-1 × d ns2। ओके, जो मुख्य क्वांटम है 4, तो 4 में से एक बात कर दो तो 3, फिर d ns2। ओके, वैसे तो मुख्य क्वांटम में से एक बात कर दो तो हमें क्या मिलेगा? d का। देखो 4s 3d1, तो एक बात कर दिया 3d1 आ गया। मुख्य क्वांटम 4 है, इसका चतुर्थ श्रेणी है, इसलिए n क्या होगा? 4। फिर ये होगी 5, तो 5 होगा। 6 होगा तो 6s, 7 होगा तो 7s। ओके, और d क्या होगा? उसमें से एक बात करो तो क्या आ जाएगा? d। ओके, अभी देखो इसका फॉर्मूला ये रहा, n-1 × d⁻1 to 10। क्यों? क्योंकि d में 1 से 10 तक आता है। यहाँ पे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आता है, इसलिए 1 to 10, फिर n, फिर s⁻1 to 2। क्यों 1 to 2 लिखा है? ये भी चल रहा है, पर s2 नहीं, s1 to 2। क्यों? क्योंकि क्रोमियम आपको पता होना चाहिए, अपवाद के रूप में है, 24 नंबर है उसका। तो 3d5 4s1। तो देखो इसमें s में 1 ही है और उसने d ने आगे ज्यादा दे दिया, यानी s में कितने हैं? 1। तो अपवाद है
तो उसमें 2 नहीं आता, 1 ही आता, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 2, वरना ये फॉर्मूला चलता। तो पद के रूप में है, इसलिए क्या होगा, एस में एक ही आएगा, वो आगे फॉरवर्ड कर देगा d5। ओके, अभी देखो पहले 3p में होगा इलेक्ट्रॉन, 3p में होगा 4, फिर 4s में जाएगा, 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, 4s के बाद 3d में जाएगा, 3p में कक्षा भर गई, उसके बाद 4s में भरेगी, 4s में भर गई, उसके बाद 3d में भरेगी, 3d में भर गई, उसके बाद आएंगी सीधी 4p में। ओके, p में से s में, p में भर गई तो s में जाएगी, s में भर गई तो d में जाएगी। ओके, इसलिए s के बाद d में गई, पहले s में भरेगी फिर d में जाएगी, और d की पूरी हो गई 3d की, तो किस में जाएगी, 4p में। ओके, p में भर गई, 3p में भर गई तो 4s में जाएगी, 4s में भर गई, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा, निकलेगा भी पहले 4s में से फिर 3d में से, तो फिर 4s में गई, 4s में से 3d में गई, 3d में से 4p में गई। ओके, पहले इसमें भरेगी, फिर इसमें भरेगी, फिर इसमें भरेगी और फिर इसमें। ओके, अभी देखो 6 रहने, ये रहे 6 है। ओके, अब उसमें देखो यहाँ पे L है 57 पे, तो देखो उसके बाजू में 7 to 2 पे से चालू, तो बाकी का कहाँ गया, बीच का, तो देखो ये रहा सीधा F में चला गया। 58 कितने हैं, 14 तत्व उसमें होते हैं, F का कितना है, 14, F में कितने आ सकते हैं, 14। ओके, ऐसा F का होता है, एक मिनट, F ये वाला आता है, उसमें कितने आते हैं, 14, तो यहाँ पे 14 होंगे, 71 तक आ गया ल्यूथेरियम। उसके बाद देखो यहाँ पे चला गया ल्यूथेरियम, यहाँ पे फिर यहाँ पे आ गया HF 72, यहाँ से भरेगा कितने तक, D10 तक, D10 तक भर गया, फिर देखो 89 आ गया, यहाँ पे AC 89 है, फिर देखो 104 है, तो कहाँ चला गया, देखो यहाँ पे 90 TH आ गया, कितने भरेंगे, 14 भर गए यहाँ पे तत्व, उसके एला लास्ट में 103 है, फिर कहाँ गए बाकी की, यहाँ पे आ जाओ RF 104, यहाँ पे खत्म हुआ, फिर यहाँ पे भी D10 तक जाएगा, कितना तक, D10 तक जाएगा, फिर ये हमारा पूरा होगा। देखो D में से 2 श्रेणी है लास्ट वाली, तो बीच में से यहाँ पे आ गया, D में से था तो D में से उसको F में लाया, यानी कि D संग्रह था तो था, तो उसके अंदर से F को लाया, अंदर से, यानी क्या होगा, आंतर संक्रांति धातु। D क्या थी, संक्रांति धातु, उसमें से लेके F में आया, उसके अंदर से लेके यहाँ पे, अंदर से लेके यहाँ पे, अंदर से लेके यहाँ पे, फिर वहां पे गया, तो अंदर से लेके F में आया, यानी अंदर, यानी अंतर संक्रांति धातु, अंदर है यानी अंतर संक्रांति धातु। ओके, यहाँ पे आएगा, इसलिए इसे अंतर संक्रांति धातु कहते हैं। लैंथेनॉइड है, ये एक्टेनॉइड है। ओके, ये डी विभाग है संक्रांति धातु, इसलिए हमें डी और एफ का पढ़ना है। ओके, देख लीजिए, और इसका फॉर्मूला ये रहा, फिर n-1 DNH2। ओके, ये भी चलता है और ये भी चलता है, 1 से 10 तक है, इसलिए D, और S में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, इसलिए 1 to 2। ओके, ये 1 to 10 है, ये 1 to 2 है। ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अभी आगे हम D और F के बारे में पढ़ेंगे। ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।